डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे ये लाइन कितने इंच की है और इसमें क्या फिटिंग्स लगे हुए हैं और इसका फ्लो डायरेक्शन क्या है, लाइन किधर से किधर जा रही है। क्योंकि क्लाइंट अक्सर आपसे पूछ देता है शेड्यूल कितने की है, पाइप पाइप का मेटल कोट क्या है। तो ये सब जानना पड़ेगा फ्रेंड्स। और इसमें हमें नॉर्थिंग ईस्टिंग भी जानना चाहिए दोस्तों, क्योंकि विदाउट नॉर्थिंग ईस्टिंग आप प्लांट में काम नहीं कर सकते यदि आपको इरेक्शन करना है तो। क्योंकि मान लीजिए हमारा पाइप ये बिंदु पे यहाँ से कोई पाइप चल रही है, कोई पाइप यहाँ पे फैब्रिकेट हो रहा है, मतलब यहाँ से उड़ रहा है, कोई पंप ही ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ से पाइप निकल रहा है, तो ये बिंदु बी पर पहुँचने के लिए करेंगे हमें नॉर्थिंग ईस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स। तो पहले फर्स्ट हम देख लेते हैं ये लाइन कितने इंच की है, क्या क्या लगा हुआ है इसमें, तो और लाइन किधर से किधर जा रही है। क्योंकि क्लाइंट अक्सर आपसे पूछ देता है कि इस लाइन के बारे में बताओ, फ्लो डायरेक्शन के हिसाब से इसका टेम्पलेट बना के दो, और ये मेटल कौन सा है, रिवीजन क्या है, दुनिया भर का सवाल आते हैं। तो इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। नॉर्थिंग ईस्टिंग क्या है, इसका कितने लेवल पे है, इसमें ये क्या है, ये क्या चीज़ है, मतलब सब पूछता है। तो दोस्तों देखते हैं ये आपका। पहले तो हम नॉर्थिंग क्लियर कंफर्म करते हैं कि हमारा नॉर्थिंग किधर है। कभी भी आपको ड्राइंग हाथ में मिलती है तो हमें नॉर्थिंग कंफर्म करना है कि नॉर्थिंग किस दिशा की ओर है। यानी नॉर्थिंग हमारा इधर है तो ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, साउथ इधर होगा। तो इस ड्राइंग के इस नॉर्थिंग ईस्टिंग एरो के हिसाब से हम इसको टेम्पलेट बनाएंगे। अब ये मेरे पास वायर तो नहीं है, लेकिन ऐसे हम समझेंगे। ये लाइन हमारा देखिए सामने क्या है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये नॉर्थ है तो इधर वेस्ट है, पीछे साउथ है, तो राइट में ईस्ट है, तो ये हमारी वेस्ट जा रही है लाइन। ये जो डॉट डॉट दिया है नेक्स्ट पेज में जाएगा। ये नॉमिनल पाइप डाया 18 इंच की पाइप है, या एल्बो है। ये 18 इंच एनपीडी नॉमिनल पाइप डायामीटर 18 इंच की है। तो वेस्ट टू अप हो रहा है लाइन, क्या वेस्ट टू अप टू साउथ जा रही है फ्रेंड्स, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे साउथ है, तो वेस्ट जा रहा है, वेस्ट टू अप टू साउथ, ये फ्लो डायरेक्शन है आपका। अब यहाँ से आके इधर है, वेस्ट आके डाउन हो गई, डाउन टू ईस्ट लाइन जा रही है यहाँ पे। अभी हम लोगों ने फ्लो के हिसाब से टेम्पलेट बनाया नहीं, मतलब टेम्पलेट बनाना है। क्लाइंट अक्सर आपसे पूछ देगा भाई फ्लो डायरेक्शन के हिसाब से आप टेम्पलेट बनाओ। तो यहाँ से देखिए स्टार्ट हुई है लाइन हमारा दूसरे पेज में, स्टार्ट तो यहाँ हुआ, एल्बो लगा के नेक्स्ट पेज में जाएगा, तो पिछले पेज में। तो वेस्ट टू अप टू साउथ टू डाउन, डाउन टू ईस्ट गया। ये फ्लो डायरेक्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ साउथ, और ये आपका एल्बो जो वेस्ट में जा रहा है और ये ईस्ट में जा रहा है। तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। ये बॉल वाल्व है, बॉल वाल्व में ये मूवी आ जाता है, ये वेल्डनेक है, फ्लंज। ये देखिए बॉल वाल्व यहाँ पे लिखा है मूवी 065, ये उसका पाइप वाल का नंबर होगा 065 का। ओरिएंट हैंडल जो होगा स्टीम अप होगा, उसमें जहाँ से हैंडल निकलता है ना बॉल वाल के पास से, वो स्टीम अप होगा। जो ये मूवी है 065 का, जहाँ से हमारा जो हैंडल यानी स्पेंडल बोलते हैं हमने वहाँ तो इसको सऊदीया में मैंने कंफर्म किया था। तो स्पेंडल बोलेगा तो जहाँ से पार्ट होता है बॉडी इसका, वहाँ से हैंडल जो निकलता है वो अप रहेगा, जहाँ से हैंडल स्टार्ट होता है, और स्पेंडल हैंडल के जस्ट इंड से, मतलब बोलेगा तो जहाँ से बॉडी से निकल रहा है पाइप एमओवी का, उसको स्पेंडल बोलते हैं, तो अप होगा और हैंडल नॉर्थ में जाएगा, इसका मतलब यही है। और यहाँ पे लग गया आपका वेल्डोलेट लगा हुआ है, क्योंकि देखिए कितने बाई कितने का वेल्डोलेट है, तो आप देख सकेंगे 18 इंच बाई 18 इंच का है, नंबर कुछ दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट दे रहा है ना, सॉकेट रहेगा तो आपका ऐसा देगा,
सॉकेट रहेगा तो आपका ऐसे दे देगा, कुछ ऐसा देगा। लेकिन ये है वेल्डोलेट, ऐसे दे दिया ना, वेल्डोलेट है। ये सपोर्ट आ गया आपका, AS8 सपोर्ट है, G10 450 सपोर्ट का ड्राइंग देखेंगे तो उसमें मालूम पड़ जाएगा। इसमें एल्बो लगा हुआ है ये वाला, यहाँ पे देखिए 103.515, यानी जमीन लेवल से ये 3 मीटर 515 पे आ गया ऊपर। अभी ये जॉइंट यहाँ पे स्टार्ट कितना हुआ था, जमीन लेवल से आपका 800, मतलब 1 मीटर से कम पे स्टार्ट होके लाइन अभी ऑफ हो रही है। कहाँ गया अभी, 3 मीटर 515 में ऑफ होके इधर जाके डाउन हो। तो दोस्तों दूसरी बात, ये सपोर्ट है S9 है, PS 5 सपोर्ट 38 है, वो जब ड्राइंग बना के आता है तो 038 PS। S9 में क्या लिखा रहा है, S9 5 सपोर्ट 38, तो S9 वियर पैड, इसमें वियर पैड लग रहा है। S9 देखेंगे यहाँ पे, देखें 450 350 400 बाई 350 का C S20 कुछ वियर पैड के साथ साथ में ये सपोर्ट पे रखेगा, वियर पैड लगा हुआ है। S9 बोलेगा तो वियर पैड लग रहा है। उसके बाद आगे ये भी वेल्डोलेट लगा दिया। वेल्डोलेट लगा दिया मतलब ये 18 बाई 2 इंच का, दोस्तों 18 बाई 2 इंच का, ये 18 इंच की लाइन है और 2 इंच का वेल्डो, 18 बाई 2 इंच का वेल्डोलेट लगा हुआ है। 2 नंबर में आप देखेंगे यहाँ पे 18 इंच बाई 2 इंच का ब्रांच आउटलेट लगाया है 105। ये CS का लाइन है फ्रेंड्स, A105 S20 शेड्यूल 20 का है, 20X S20X मिलेगा तो इसका थिकनेस होता है S26 में स्टेनलेस स्टील होगा, S20 स्टेनलेस नहीं, ASTM A105 CF से। और ये सपोर्ट जो होगा इसका S20X कुछ है। दोस्तों इसको मैं क्लियर बाद में करूँगा। तो यही सब है। इसमें कितना लेंथ कितना लगा हुआ है आपका, 12 मीटर 200 टोटल लेंथ इसमें जो लगा हुआ है। क्लाइंट हमसे एक बार पूछ भी दिया था कि भाई इसमें कुल कितने लगे हुए हैं मीटर पाइप। ये फिटिंग छोड़ दीजिए, फिटिंग छोड़ के इसमें टोटल 12 मीटर 200 पाइप लगा है। क्योंकि यहाँ पे क्लियर देखेंगे, यहाँ पे हमारा एल्बो पकड़ के 1292 है, यानी टोटल जोड़ेंगे 1200। ये सब जोड़ उड़ के एल्बो सेंटर माइनस करेंगे तो सब आपका 12 मीटर 200 पाइप आएगा। और इसमें रिवीजन क्या है मालूम है, इसमें रिवीजन 0 दिखा रहा है फ्रेंड्स। यदि इसमें चेंज हुआ तो रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन A, B जो भी कुछ होगा लिखता था, तो ये रिवीजन होता है। क्लाइंट अक्सर पूछ देगा आपको। इसमें यही सब है। डिजाइन टेम्परेचर इस कुछ बता रहा है, डिजाइन टेम्परेचर मतलब कितना तक टेम्परेचर सहन कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है रेटिंग, ऑपरेटिंग टेम्परेचर 20 से 43 और डिजाइन प्रेशर 0 से 84 इतना सहन कर सकता है। और हम देखेंगे इसका नार्थिंग दोस्तों, नार्थिंग स्टिंग, क्योंकि प्लांट में हम अक्सर नियत जगह पे पहुंचने के लिए नार्थिंग स्टिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो जब कभी मान लीजिए हमारा ये आपका पॉइंट, हम ए पे खड़े हैं, तो पॉइंट ए का नार्थिंग 10 मीटर 138 है। तो आगे जाएंगे, जो बिंदु बी पे हमें पहुंचना है, बिंदु बी पे पहुंचना, तो इसका इवेल्युएशन नॉर्थिंग कितना होगा, ज़्यादा होगा। यानी यदि ये 10 मीटर 138 है तो यहाँ पे ज़्यादा होगा कि नॉर्थ में पड़ता है, यानी 15 मीटर 5 मीटर हमें आगे जाना पड़ेगा। यहाँ से 5 मीटर आगे जाके और वेस्ट में लाइन जा रही है। मान लीजिए बिंदु बी वेस्ट में दिया है ना, तो कितना वेस्ट में जाएंगे हम, तो यहाँ पे यदि स्टिंग 8 मीटर 500 है
तो इधर कम होगा, बिंदु बी पे कम होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो 6 मीटर 500, यानी 2 मीटर लेफ्ट में जाना पड़ेगा। हम नॉर्थिंग कितना गए, बिंदु ए से यहाँ 10 एक 11 मीटर 338, तो 15 मीटर, यानी 5 मीटर बिंदु ए से आगे जाएंगे। और ये बी पे पहुंचने के लिए अभी वेस्ट में जाते हैं हम, तो इधर से कम होगा, वेस्ट में जाएंगे तो कम होगा। तो कितना कम होगा, तो यानी 2 मीटर कम है, तो 2 मीटर लेफ्ट में जाएंगे। यहाँ पे देखिए 8 मीटर 500 है, 6 मीटर 500 ये है ईस्टिंग। तो ईस्टिंग मतलब वेस्ट में जा रही है, कम है। तो यदि ज़्यादा होता तो हम यहाँ से इधर जाते हैं, लेकिन 8 मीटर से कम हो रहा है, 8 मीटर 500, 6 मीटर 500 हो रहा है, तो 6 2 8, यानी 2 मीटर हम लेफ्ट में जाएंगे। कितना दूरी तय करेंगे पॉइंट से, 10, यानी यहाँ पे 15 मीटर 138 है ना, तो 5 मीटर आगे जाएंगे और वहाँ से लेफ्ट में जाएंगे, यानी वेस्ट में जाएंगे। कितना, हाँ 2 मीटर जाएंगे, यानी 2 मीटर कम है तो वेस्ट में जाएंगे। यदि हमारा 8 से ज़्यादा होता तो ईस्ट में जाता। तो सब दोस्तों यही सब है, आप प्लीज़ रिपीट करते रहें। और स्पूल हमारा कितने लगे हुए इसमें, ये स्पूल नंबर 33 हो गया है, ये स्पूल नंबर है आपका, स्पूल नंबर 33, स्पूल 33, स्पूल 31, ये सब आपको तैयारी करना है फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, गुड बाय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई वीडियो, क्योंकि दोस्तों यदि आप हेल्प करेंगे तो ही हमारा चैनल ग्रो होगा। हमारा चैनल यूट्यूब के मुताबिक हमारा चैनल ज़्यादा अभी ग्रो नहीं किया है। यदि आप हेल्प करें तो हमारा चैनल अवश्य आगे की तरफ ग्रो करेगा। अभी जिस स्थान पे पहुंचना में हमें बहुत दूरी है दोस्तों, उस दूरी पर पहुंचने के लिए हमें आपका हेल्प चाहिए। प्लीज़ हेल्प टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, गुड बाय।